अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे कि रेलवे स्टेशन पे गए, फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ पर एक पटरी होती है, ट्रेन वहीं पर आती है ना। ट्रेन पटरी के अलावा कहीं और चल नहीं सकती, क्योंकि अगर पहली बात तो वो ट्रेन बिना पटरी के जमीन पर चल ही नहीं सकती। और लेकिन अगर जो ट्रेन बनाने वाला है उसने ट्रेन का जब एक ट्रैक बनाया है और ड्राइवर को बोलता है कि इसी पे को जाना है, यही तुम्हारा मैप है, इससे मतलब हट मत जाना, तो जब ड्राइवर चलाता है अगर बाय चांस उससे मिस्टेक हो जाती है, कहीं पर पटरी टूटी होती है या कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक ड्राइवर की गलती से पूरी ट्रेन में जितने भी लोग होते हैं सब गए। किसी का हाथ टूट गया, कोई मर ही गया, कोई किसी का पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो जाता है सबका। इसी तरह एक माँ जब एक घर को लेकर चलती है, लेकिन अगर वो उल्टा फुल्टा रास्ते पे को चलेगी, जो अल्लाह ने रास्ता नहीं बताया उस रास्ते पे को चलेगी, तो एक नस्ल बर्बाद। और अगर सही रास्ते पर चलेगी तो एक नस्ल उसने कामयाब कर दी, अल्लाह के दीन पर ले आई, अल्लाह की हिदायत से। और अगर एक मर्द ईमान लाता है तो उसका जो ईमान में जो भी उसने सीखा वो घर की चौखट तक रहता है। लेकिन अगर एक औरत एक नस्ल दीन सीख कर एक नस्ल को लेकर चलती है, और आज हम क्या करते हैं, पहले अगर कोई औरत हिजाब में वीडियो बनाती है तो पहले वो पूरा पर्दा कर बनाती है, फिर थोड़े दिनों बाद नकाब उतार देती है, फिर थोड़े दिनों बाद अपना हिजाब सर पे से गले में ले आती है, फिर गले में से निकाल देती है, फिर कपड़े छोटे करते चली जाती है। लेकिन हमारा दीन ऐसा नहीं है। हमारे दीन में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मतलब ऐ मेरी बंदियों, मैं भी पर्दे में हूँ, तुम भी पर्दे में रहो, अल्लाह ताला ने ये कहा है। लेकिन आज हम पर्दे में नहीं बल्कि इतने शॉर्ट चीजें पहनते हैं, इतने शॉर्ट कपड़े पहनते हैं। और देखिए, जब ट्रेन बनाने वाले ने एक ट्रैक बनाया, ड्राइवर को बोला कि इससे मतलब ट्रैक से उल्टा मत चले जाना, तो जब ऐसे ट्रेन बनाने वाले ने ऐसे ट्रैक बनाया है, तो अल्लाह ताला ने भी तो एक ट्रैक बनाया है कि ऐ मेरे बंदू, इस पे से मत भटकना, अल्लाह के दीन पे से मत भटकना, इस रास्ते पर चलना। लेकिन आज हम उस ट्रैक को फॉलो नहीं करते, इसीलिए तो कभी हमारी मस्जिदों पर हमला किया जाता है, कभी मदरसों में एकदम से छापा लगा दिया जाता है, कभी कुछ। इसीलिए तो हमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शेर बनाया है, हुक्मरान बनाया है। लेकिन आज हम अपने ऊपर लोगों का हुक्म चलवा रहे हैं। हम तो क्या हुक्मरान बनते और उल्टा अपने ऊपर हुक्म चलवा रहे हैं। कभी हमें अब तो आंखें खोल लेनी चाहिए कि देखो, संभल की मस्जिद पर ही इतना हमला हो गया, कभी अयोध्या की मस्जिद पर, कभी कहीं एक कर सारी मस्जिदों पर हमला हो जाएगा, सारी मस्जिदें टूट जाएंगी। हमारी अब भी आंखें नहीं खुल रही है कि सारा हमारा इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता कर खत्म होता जा रहा है, लेकिन हमारी आंखें अब भी नहीं खुल रही है। हम जब भी अपना वही गैर मुस्लिमों वाला तौर तरीका, और ये देखो कि मेरे आका के दौर में जब सहाबा इकराम किसी को मतलब अल्लाह ताला के नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम दीन की दावत देते थे, और अगर बोलते थे कि तुम भी ईमान ले आओ, तुम्हारा तरीका भी हमारे जैसा, मतलब तुम्हारा जो रुतबा है वो भी हमारे जितना ही होगा। यानी मुसलमान हर तरीके से भाई है, चाहे वो रुतबे के हिसाब से हो, चाहे वो किसी के भी हिसाब से हो। लेकिन अगर वो नहीं मानते थे ना, तो प्यारे आका उन्हें ये नहीं बोलते थे कि हम तो चलो जंग करेंगे, नहीं, आप बोलते थे ठीक है, तुम मत मानो इस्लाम को, अपने धर्म को सही फॉलो कर लो, और लेकिन हुक्म होगा, यानी जो हुक्मरानी होगी वो इस्लाम की ही होगी, जो रूल्स फॉलो होंगे वो भी इस्लाम के ही होंगे। और अगर वो बगावत पे उतर आते थे, और अगर वो खुद से जंग करने के लिए बोलते थे जब इस्लाम से जंग होती थी, ये नहीं कि आपने खुद ही कह दिया कि अगर तुम इस्लाम नहीं लाओगे तो जंग होगी, ऐसे नहीं, बल्कि ऐसे बोलते थे कि तुम अगर ईमान ले आए तो तुम्हारा रुतबा भी हमारे जितना हो जाएगा। वो सहाबा और वो गैर मुस्लिम होते थे पहले, ये नहीं कहते थे कि हम इस्लाम पहले लाए और तुम्हारा रुतबा नीचे होगा। लेकिन आज ऐसे बोलते हैं, अगर कोई नमाज पढ़ता है 4 दिन से नमाज पढ़ के और अपने आप को नमाजी समझ रहा है, यानी कि मतलब अपने आप का रुतबा बढ़ाते हैं कि हम तो इतने दिनों से नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अगर तकब्बुर किसी के दिल में आ गया ना, तो अल्लाह चाहे तो सारी चीजें
سارے اعمال برباد اگر تکبر آ گیا، کیونکہ صرف اور صرف اس دنیا میں سب سے بڑا اللہ ہے، صرف اور صرف ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ قرآن کے سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔